भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीनिवास तिवारी के पोते और पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी और पूर्व विधायक फुंदरलाल चौधरी ने बुधवार को भाजपा ज्वाइन कर ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में इन दोनों नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। सीएम ने कहा कि सिद्धार्थ प्रदेश के युवा नेता है और इनके पीछे एक राजनीतिक विरासत है। वहीं फुंदरलाल चौधरी अनुभव की फैक्ट्री में पके हैं। भाजपा संगठन दोनों का स्वागत करते हैं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट। प्रदेश के युवा नेता सिद्धार्थ तिवारी जी, जिनके पीछे एक बड़ी राजनीतिक विरासत है, युवा है, एनर्जेटिक है, काम करने की तड़फ उनके दिल में है और उनके साथ साथ अनुभव की भट्टी में पके हमारे बुंदेलखंड के नेता फुंदर सिंह चौधरी जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में उनकी निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हम दोनों अपने नेताओं का हृदय से स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। आप कुछ कहें? प्रदेश बीजेपी के मुखिया महोदय, सम्मानीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय सिद्धार्थ भैया, सम्मानीय सभी मीडिया भाइयों, सबको मैं प्रणाम करता हूं। मैं आप कहेंगे क्यों आया, मैं टिकट की लालच से नहीं आया। मैं भाई साहब से प्रभावित होकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर के और इनके काम काज से प्रभावित होकर के, और जहां मैं था हमारी जब बात ही नहीं सुनी जाएगी। हम दलित परिवार से आते हैं, हम लोगों ने तन मन धन से समर्पित होकर काम किया है। जो लोगों को हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है, 15-20 साल से हम किसी पोस्ट पे नहीं है, फिर भी इनके कहने पे रात दिन काम कर रहे हैं। फोन लगाते, कोई फोन सुनने वाला नहीं है, तो हम कैसे रहें कांग्रेस में जब वहाँ कोई काम भी नहीं बताता, ना कोई कुछ काम है वहाँ। तो अब मैं ये कह नहीं सकता आप लोगों के सामने कि कैसे टिकट बांटे जाते हो, क्या होता है। सर्वे में आप पता कर लीजिए, मेरा पहला नाम क्यों नहीं टिकट मिला, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। इससे प्रभावित होकर उनकी नीतियों के खिलाफ, भाई साहब से प्रभावित होकर के, बीजेपी से नीति रीति से प्रभावित होकर के, बिना किसी ना मेरे को कोई पद चाहिए, मैं काम करूंगा, पहले बीजेपी को वोटिंग कराऊंगा। इसके बाद मैं भाई साहब से सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सम्मान में, हमारी आन शान में, हमारे लोगों के सभी के उसमें और कमी नहीं आना चाहिए, ना हमें टिकट चाहिए। नहीं, जब हम काम करेंगे तो आप अपने आप देंगे जो हमारे लायक होगा। मेरे साथ ही हमारे पन्ना जिले के अध्यक्ष महोदय भी आए हैं, इनको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे गौतम जी हैं, उनको, हमारे गर्ग जी, सभी मेरे साथी हैं। भैया सिद्धार्थ जी, मैं भी आपके बब्बा जी के साथ काम कर चुका हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं और आपके परिवार में हृदय से सम्मिलित। वजह मोदी जी का नेतृत्व है। भारत आज जिन ऊंचाइयों को पिछले 9.5 वर्षों में छू रहा है, अद्वितीय है। विश्व का कोई भी देश हो, कोई भी नेता हो, आज भारत के विकास के सामने नतमस्तक है। इससे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, किया है। प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश का कायाकल्प हुआ है, विंध्य का कायाकल्प हुआ है, आप खुद 2003 की बंटाधार सरकार की सड़कों से आज की शिवराज सिंह सरकार से तुलना कर सकते हैं और खुद देख लेंगे कि मध्य प्रदेश ने कितना विकास किया है। इससे प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। मैं तो लोकसभा चुनाव मैंने लड़ा था, मुझे लोकसभा का टिकट अभी भी ऑफर है कांग्रेस से। मुझे कांग्रेस ने कैबिनेट दर्जा देने की भी बात की थी, पूरे लोकसभा का प्रभारी भी बनाया था, और भी कमलनाथ जी जिस तरह के प्रलोभन देते हैं सब दिया था। लेकिन बात चुनाव लड़ने की नहीं है, बात एक ऐसे विंध्य और ऐसे प्रदेश को बनाने की है जिससे आने वाला युवा हम सब पर गर्व करे। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं।
क्या कमिटमेंट हुआ आपका पार्टी से? कमिटमेंट हुआ है कि समृद्ध भारत के लिए, अखंड भारत के लिए काम करना है और भारत को विश्वगुरु बनाना है, ये कमिटमेंट हुआ। क्या मानते हैं विंध्य में कितनी सीटों पे नुकसान पहुंचेगा आपको? विंध्य में पुनरावृत्ति होगी, बल्कि 1-2 सीटें और ज्यादा आएंगी। क्या लगता है बार बार विंध्य से विरोध निकल के आ रहा है? पहले अभी क्या बोलते हैं, अभय तिवारी जी के आए, मिश्रा जी आए, और विरोध स्वाभाविक है और भी अभी उठेगा। उसका कारण है, मैंने आपको पहले बताया, कांग्रेस के 2 वयोवृद्ध नेता कॉन्ट्रैक्ट टाइप चलाना चाह रहे हैं, ठेकेदारी के जैसे पार्टी चलाना चाह रहे हैं, लेकिन ये ठेकेदारी नहीं है। यहां मानव संवेदनाएं हैं, यहां पर कार्यकर्ताओं की बात है। कमलनाथ जी का चलो चलो तो सबको पता ही है, तो चलो चलो के चक्कर में पूरी कांग्रेस खाली होने जा रही है इस चुनाव में। और इसका आप नतीजा, अगर 70 सीट से ज्यादा कांग्रेस चली जाए तो मैं आपको इस बात का दावा करता हूं इससे